ओम श्री गणेशाय नमो। नामैकपश्चाशदधिकशततमोऽध्याय। सूतवाच त्वं दृष्टा दानवाः क्रुधाक्षेरु स्वे सवैर्बलवृता सर्गा इवाक्षिकहरणे सर्वतो दिशं कृष्णचार चामरजलाढ्ये सुधाविरचिताकुरे चित्रपक्षपताकेषु प्रभिन्नकर्कटामुखे पर्वताभे गजे भीमे मद्स्राविणी दुर्धिरे अरुहाजीनिमि दैत्यो हरिं प्रत्युदयो बली तस्यासन् दानवा रौद्रा गजस्य पदरक्षिणा सप्तविंशतिसहस्रा किरीटकवचोज्ज्वला अक्षारूढक्ष्मत्थनो जम्बकशोच्चोष्ट्रवाहना शुम्भोऽपि विपुलं मेषं समारुहावृतजत्रनम् अपरे दानवेन्द्रास्तु यथा नानास्त्रपानये आज घनु समरे क्रुद्रा विष्णुमल्मकिल्लष्टकारिणं परिघेन निमिर्दैत्यो मत्नो मुद्रेण तु शुम्भशूलेन तीक्ष्णेन प्रासेन ग्रसनस्तथा चक्रेण महिषाकुद्रो जम्भाशक्तया महारणे जङ्घनूनरायण सर्वे शेषास्तीक्ष्णेक्षमार्गणे तान्यस्त्राणि प्रयुक्तानि शरीरं विवेशुर्हरे गुरुक्ताय न्युपदिष्टानि सचेच्छस्य श्रुताविव असम्भ्रान्तोरणे विष्णुरथजग्राकारमुखं शनारक्षाक्षि विशाकारां स्थैलधौतानजिहातान् ततो विसन्दे दैत्यानास्थानाकर्णाकृष्टकार्मुका अभ्यद्रवध्रने कुद्रो दैत्यानीके तु पौरुषात् निमिं विव्याध विचिन्त्या बाणानामग्निवर्चसां मथनं दशभिर्बाणैः शुम्भं पञ्चभिरेव च एकेन महेशं क्रुद्रो विव्याधोरसिपत्रित्ना जम्भं द्वादशभिस्तीक्ष्णे सर्वाक्षयकैकशोऽष्टभिः तस्य तलाघवं दृष्टा दानवा क्रोधमूर्छिता नर्दमाना प्रयत्नेन चक्रुद्रुदरन्नमचिच्छेदाथ धनुर्विष्णो निर्मिर्भरलेन दानवा सन्ध्यमानं शरं हस्ते चिच्छेद महिषासुरा पीड्यामास गरुडं जम्भस्तीक्ष्णेस्तु सायके भुजं तस्याः नद्गाढं शुम्भो भूधर सन्निभचने धनुषि गोविन्दो गदां जग्राह भीषणां तां प्राहिणोत स वेगेन्मथनाय महाहवे तां प्राप्तां निमिर्बाणो नेचिश्चछेद तिलशोरणे तां नाशमागतां दृष्टाहीनाग्रे प्रार्थनामिव जग्राहमुद्रं घोरं दिव्यरत्नं परिष्कृतं तुं मुमोचाथ वेगेन निमिमुद्दिश्य दानवं तमायान्त वियत्येव त्रयो दैत्यानवारयन् गत्या जम्भदैत्यस्तु ग्रसन्पट्टिशेन तु शक्तया च महिषो दैत्य स्वपक्षजयकाङ्क्षया निराकृतं तमालोक्य दुर्जने प्रणवं यथा जग्राशक्तिमुग्राग्रामष्टघण्टोत्कटस्वनां जम्भाय तां समुद्दिश्य प्राहिणोदरन् भीषणा तामम्बरस्थां जग्रागजो दानवनन्दनं गृहीतां तासमालोक्य शिक्षामिव विवेकिभिः दृढं भारसहं सार्मण्यदादाय कामुर्कम् रौद्रास्त्रं भिस्सन्धाय तस्मिन् बाणं मुमोचः ततोऽस्त्रित्
तेजसा सर्वं व्याप्तं लोकं चराचरं ततो वाङ्मयं सर्वमाकाशं सन्दृश्यत भूर्दिशो विदिश्यैव वाञ्जालमया बभूदृष्टा तदस्त्रमाहात्म्यं सेनानीर्गर्सनोऽसुरा ब्रह्मास्त्रं चकारासो सर्वास्त्र विनिवारणं तेन तत् प्रशम्यातं रौद्रास्त्रं लोकघस्मरम् अस्त्रे प्रतिहते तस्मिन् विष्णुदार्णवसूदना कालदण्डास्त्रमकरोत् सर्वलोकभयङ्करं सन्धीयमाने तस्मिंस्तु मारुता परुषो ववो चकम्पे च महीदेवी दैत्याभिन्धियो भवन् तदस्त्रमुग्रं दृष्टा तु दानवायुधुर्मदा चक्रुरस्त्राणि दिव्यानि नानारूपाणि संयुगे नारायणास्त्रं ग्रसनो गृहीत्वा चक्रं निमीषवास्वरं मुमोचेशिकमस्त्रं च चकारजम्भसत्तत्कालदण्डास्त्रनिवारणाय यावनासन्धान् दशां प्रयन्ति दत्याक्षराक्षास्त्रनिवारणाय तत्तावतत् क्षणेनैव जघानकोटि दैत्ये श्रान्नासज्जान् सहाक्षान् अनन्तरं शान्तं भूत तदस्त्रं दैत्यास्त्रो योगेन तु कालदण्डं शान्तं तदालोक्य हरिस्वशस्त्रं सविविक्रेमे मन्युपरीतमूर्ति जग्राचक्रं तपनायुता मुग्रार्मात्मान्मिव द्वितीयं चिक्षेप सेनापतेभिसन्ध्य कण्ठस्थलं वज्र कठोरमुग्रं चक्रं तदाकाशगतं विलोक्य सर्वात्मना दैत्यवरासववीर्ये नाशकनुवन्वारयितुं प्रचण्डं दैवं यथा कर्मुधा प्रपन्नं तं प्रत्कर्य जनयञ्जयं चक्रं पपातग्रस्तनस्य कण्ठे द्विधा तु कृत्वा ग्रस्तनस्य कण्ठं तद्रक्तधारारुणघोरनाभिः जगाम भूयोऽपि जनार्दनस्य पाणिप्रवृदानलतुल्यदीप्तिः श्रीमत्स्य महापुराणे देवासुर संग्रामे ग्रसनवधो नाम के 50 अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु को देखकर क्रोध में भरे हुए सभी दानवेंद्र अपनी अपनी सेना के साथ उनके ऊपर इस प्रकार टूट पड़े जैसे मधु निकलते समय मधु निकालने वाले को मधुमक्खियां चारों ओर से घेर लेती हैं। उस समय महाबली दैत्यराज निमिंज जो काले चवरों से सुशोभित था, जिसके मस्तक पर उज्ज्वल पत्रभंगी की गई थी, जिसके गंडस्थल का मुख फूट जाने से मद चू रहा था, जो पर्वत के समान विशाल काय था और जिस पर रंग बिरंगी 5 पताकाएं फहरा रही थी, ऐसे दुर्धर्ष एवं भयंकर गजराज पर चढ़कर युद्ध स्थल में श्री हरि पर आक्रमण किया। उसके हाथ की पदरक्षा में 27,000 भयंकर दानव नियुक्त थे, जो उज्ज्वल करीट और कवच से लेस थे। साथ ही घोड़े पर चढ़ा हुआ मथन, ऊंट पर बैठा हुआ जंभक और विशालकाय मेष पर सवार हुआ शुंभ भी रणभूमि में पहुंचे। कुद्र हुए अन्य दानवेंद्र भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र हाथ में लिए हुए सतर्क होकर समर भूमि में अकिलष्ट कर्मा विष्णु पर प्रहार कर रहे थे। उस भयंकर युद्ध में दैत्यराज निमि ने परिघ से, मथन ने मुद्र से, शुंभ ने त्रिशूल से, ग्रसन ने तीखे भाले से, महिष ने चक्र से, क्रोध से भरे हुए जंभ ने शक्ति से तथा शेष सभी दानवराज तीखे बाणों से नारायण पर चोट कर रहे थे। दैत्यों द्वारा चलाए गए वे अस्त्र श्री हरि के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे थे जैसे गुरु द्वारा उपदिष्ट वाक्य उत्तम शिष्य के कान में प्रविष्ट हो जाते हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने रणभूमि में स्थिर चित हो अपने धनुष तथा तेल से धुले हुए एवं सीधे लक्ष्य वेद करने वाले सर्पाकार बाणों को हाथ में लिया और उन दैत्यों को लक्ष्य बनाकर धनुष को कान तक खींचकर उस पर उन बाणों का संधान किया। तत्पश्चात वे क्रोध में भरकर रणभूमि में पुरुषार्थ पूर्वक दैत्यों की सेना पर चढ़ आए।
उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी 20 बाणों से निमि को, 10 बाणों से मथन को और 5 बाणों से शुंभ को बीन दिया। फिर क्रुद्ध हो एक बाण से महेश की छाती पर चोट पहुंचाई तथा 12 तीखे बाणों से जम्भ को घायल कर शेष सभी दानव अक्षरों में से प्रत्येक को 8-8 बाणों से छेद डाला। भगवान विष्णु के उस हस्तलाघव को देखकर दानवगण क्रोध से तिलमिला उठे और संहात करते हुए प्रयत्न पूर्वक अत्यंत अद्भुत युद्ध करने लगे। उस समय दानवराज निम्न ने भल नामक बाण मारकर भगवान विष्णु को धनुष को काट दिया। फिर महिषासुर ने संधान किए जाते हुए बाण को उनके हाथ में ही काट गिराया। जम्भ ने तीखे बाणों के प्रहार से गरुड़ को पीड़ित कर दिया। पर्वताकार शुंभ ने उनकी भुजा पर गंभीर आघात किया। धनुष के कट जाने पर भगवान गोविंद ने भीषण गद हाथ में ली और उस भयंकर युद्ध के समय उसे वेग पूर्वक घुमाकर मथन के ऊपर छोड़ दिया। वह उसके निकट तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि निमि ने रणभूमि में अपने बाणों के प्रहार से उसके तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। दयाहीन पुरुष के समक्ष विफल हुई प्रार्थना की तरह उस गदा को नष्ट हुई देखकर भगवान दिव्य रत्नों से सुसज्जित भयंकर मुद्र उठाया और दानवराज निमि को लक्ष्य करके उसे वेग पूर्वक फेंक दिया। उस मुद्र को आते हुए देखकर 3 दैत्यों ने, जम्भ दैत्य ने गदे से, ग्रस ने प्रतिश से और महेश दैत्य ने शक्ति से प्रहार करके आकाश मार्ग में ही उसका निवारण कर दिया। क्योंकि उनके मन में अपने पक्ष की विजय की अभिलाषा से पूर्ण थे, तब दुर्जन के प्रति किए गए प्रेमाल लाभ की भांति उस मुद्र को विफल हुआ देखकर रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले भगवान ने 8 घंटियों के उत्कट शब्द से युक्त एवं कठोर अग्रभाग वाली शक्ति हाथ में ली और उस जंप को लक्ष्य करके छोड़ दिया। दानव नंदन गज ने उस शक्ति को आकाश मार्ग में ही पकड़ लिया। विवेकियों द्वारा धारण की गई शिक्षा की भांति उस शक्ति को पकड़ी गई देखकर भगवान ने एक दूसरा धनुष उठाया जो सुदृढ़ सार युक्त और भार सहन करने में सक्षम था। उस पर रौद्रास्त्र का अभिसंधान करके उन्होंने उस बाण को छोड़ दिया। उस अस्त्र के तेज से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया और सारा आकाश मंडल बाणमयी दिखाई पड़ने लगा। सारी पृथ्वी दिशाएं और विदिशाएं बाण समूह से आच्छादित हो गई। उस अस्त्र के प्रभाव को देखकर सेनापति असुर राजग्रस ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया जो संपूर्ण अस्त्रों को निवारण करने में समर्थ था। उसके प्रभाव से वह लोक भक्षक रौद्रास्त्र शांत हो गया। उस अस्त्र के विफल हो जाने पर दानवों के संहारक विष्णु ने काल दंड अस्त्र को प्रकट किया जो संपूर्ण लोगों को भयभीत करने वाला था। उस अस्त्र के संधान करते ही प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी देव कांप उठी और दैत्यों की बुद्धि विकृत हो गई। युद्ध स्थल में उस भयंकर अस्त्र को देखकर युद्ध दुर्मर्द दानव नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस काल दंडस्त्र का निवारण करने के लिए ग्रस ने नारायण अस्त्र को और निमि ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र चक्र को लेकर उस पर फेंका था तथा जम्भ ने एक ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के निवारणार्थ जब तक दैत्य शरगन अपने बाणों का संधान भी नहीं कर पाए थे उतनी ही देर में काल दंडस्त्र ने दैत्याक्षरों के घोड़े हाथी सहित करोड़ों सैनिकों का सफाया कर दिया। तदंतर दैत्यों द्वारा प्रयुक्त किए गए अस्त्रों के संयोग से वह काल दंडास्त्र शांत हो गया। उस अस्त्र को शांत हुआ देखकर श्रीहरि अपनी पराक्रम में ठेस लगी समझकर क्रोध से उबल पड़े। फिर तो उन्होंने उस चक्र को हाथ में ले लिया जो 10,000 सूर्यों के समान तेजोमय कठोर अरों से युक्त और प्रभाव में अपनी दित्य मूर्ति के समान था। उन्होंने उस व्रज की भांति कठोर एवं भयंकर चक्र को सेनापति ग्रसन के कंठ स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस चक्र को आकाश में पहुंचा हुआ देखकर दैत्य शरगन अपने पराक्रम से पूरा बल लगाने पर भी उस प्रकार निवारण करने में समर्थ न हो सके जैसे अनिष्ट कर्म से निष्पन्न हुए प्रचंड दुर्भाग्य को हटाया नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप वे अतर्क्य महिमाशाली एवं अजय चक्र ग्रसन के कंठ पर जा गिरा और उसके गले के 2 भागों में विभक्त कर दिया। उससे बहते हुए रक्त की धारा से उसी चक्र की कठोर नाभि लाल हो गई थी। तत्पश्चात धधकती हुई अग्नि के समान वह उदीप चक्र पुनः भगवान जनार्दन के हाथ में लौट आया। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के देवरा
देवासुर संग्राम में ग्रसन वध नामक 191वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।